आपको दिखाएंगे एक ऐसे बिजनेस की कामयाब कहानी जो कि एक घर के एक कमरे से शुरू किया गया और फिर जो है वो अब इस काबिल हो गए हैं। मेरे साथ हाफिज रिजवान मौजूद हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल में लगने वाले ये जो एयर फिल्टर हैं इनको घर पे बनाना शुरू किया ये है। मशीन जो है ये 1,85,000 रुपये की आई थी और इसके साथ हमने तकरीबन 22,000 रुपये का मटेरियल लिया था। से तकरीबन हमें 20 से 25 हज़ार रुपया बचत आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रुबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे एक ऐसे बिजनेस की कामयाब कहानी जो कि एक घर के एक कमरे से शुरू किया गया और फिर जो है वो अब इस काबिल हो गए हैं। मेरे साथ हाफिज रिजवान मौजूद हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल में लगने वाले ये जो एयर फिल्टर हैं इनको घर पे बनाना शुरू किया। एक मशीन ली और साथ मटेरियल लिया और इनको असेंबल करना शुरू कर दिया। इनसे जानते हैं इनकी कहानी और जो इनकी बिजनेस सक्सेस स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रिजवान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये एयर फिल्टर आपने घर में तैयार करना शुरू किया है, इसके लिए आपको क्या मशीनरी लेनी पड़ी, कितना मटेरियल, कितना खर्चा आया? सबसे पहले हमने ये मशीन ख़रीदी। ये जो है पेपर तैयार करती है हमारे लिए। उसके बाद इसका रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल हमें बाज़ार से आराम से मिल जाता है। ठीक है। ये पेपर जो है मशीन जो है पेपर क्रीजिंग करके निकाल देती है। उसके बाद बाकी हाथ का काम है। उसके बाद ये नीचे कोली लगती है। इसके अंदर हमने ग्लू लगाना होता है। केमिकल है, केमिकल लगा के पेपर की हमने कटिंग बनाई हुई है, जितने क्रीजें डालनी है इसको वो रख के ऊपर इसे हम असम्बल करके तैयार कर देते हैं। अच्छा, इस पे कितना खर्चा आता है, आपको फ़ायदा कितना होता है और क्या ये एक कमरे में वाकई मुमकिन है कि आप मशीन लगाएं और काम शुरू कर दें? ये आपके सामने सेटअप लगा हुआ है, एक कमरे में लगा हुआ है। ये मशीन जो है ये 1,85,000 रुपये की आई थी और इसके साथ हमने तकरीबन 22,000 रुपये का मटेरियल लिया था, 1,000 फ़िल्टर्स का। और उससे तकरीबन हमें 20 से 25 हज़ार रुपया बचत आ गई थी, पहली अर्निंग जो थी। उसके यानी बाद आपने स्टार्ट किया और पहली ही अर्निंग आ गई। अच्छा, मुझे बताएं कि ये मशीन क्या पाकिस्तान में बनती है, यहाँ से ही ख़रीदते हैं? और स्मॉल स्केल पे जब आप काम शुरू करते हैं तो कोई मुश्किल, कोई परेशानी हुई? नहीं नहीं, हमें मुश्किल परेशानी कोई नहीं हुई इसमें। और ये पाकिस्तान से ही मिली है, इधर मंसूरा हॉस्पिटल के पास नूर मशीनरी वाले हैं, वहाँ से ये हमने परचेज़ की थी। और परेशानी इसमें हमें कोई नहीं है, ना इसमें हमें मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ी। सेलमैन हमने रखा हुआ है कमीशन बेस पे। हम उसे फ़िल्टर्स दे देते हैं जितने वो कहता है और शाम को वो आके हमें पैसे दे देता है। इसमें हमें मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सेलमैन खुद ही करता है जो करता है। ठीक है, रॉ मटेरियल आपने ख़रीदा और बस काम शुरू कर दिया और पहली ही मर्तबा में आपको फ़ायदा भी हो गया। अच्छा, ये जानना चाहूँगी कि अमूमन हम लोग देखते हैं कि नौजवान इतने पढ़े लिखे होते हैं, बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, तो ऐसे छोटे बिज़नेस आइडियाज़ क्या वाकई कामयाब हो सकते हैं? लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें एजुकेशन मैटर ही नहीं करती। इसमें हाथ का काम है, मेहनत का काम है, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। आप सब काम खुद करते हैं क्या? नहीं नहीं, हम 3-4 लोग हैं टोटल। 2 लोग जो हैं वो फ़िल्टर्स बनाते हैं, मैंने रात को पेपर निकालना होता है और पैकिंग करनी होती है। बाकी 2 लोग जो हैं वो फ़िल्टर्स बना के रख देते हैं। मैं रात को ड्यूटी से वापस आता हूँ, आके मैंने पैकिंग कर देनी होती है, सुबह सेलमैन आता है ले जाता है। असेंबल कोई और करता है, आप फ़िल्टर निकालते हैं, पेपर लगाया, उसको फ़िल्टर किया और फिर जो है इसको असेंबल किया। अच्छा, ये बताइएगा कि इस एक फ़िल्टर पे कितना ख़र्चा आता है, आपको बचत कितनी होती है? ये वाला जो है ये नए मॉडल का है, जो 2013 के बाद होंडा CD70 आई थी, ये उसमें लगता है। ठीक है। और इस पे तकरीबन 22 से 23 रुपये ख़र्चा आता है और ये हमारा मार्केट में 35 से 40 रुपये का जाता है। यानी कि आपको एक फ़िल्टर के पीछे जो है तकरीबन 12-13 रुपए की 12-13 बचत हो जाती है। अच्छा, इसका काम क्या है? ज़रा ये भी दो देखने वालों ये को बता दीजिएगा। बाइक में लगता है एयर फिल्टर। एयर को जो है ना फ़िल्टर करके आगे इंजन तक पहुंचाता है और जब भी बाइक की ट्यूनिंग होती है ये फ़िल्टर लाजमी चेंज होता है। कितनी देर के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है इसको चेंज करने की? तकरीबन 1000 किलोमीटर के बाद ट्यूनिंग करवानी पड़ती है, या कुछ जो है बिल्कुल अच्छी रखते हैं बाइक, वो तकरीबन 15 दिन के बाद 700-800 किलोमीटर पे ये चेंज करवा लेते हैं। ये तकरीबन हर 15-20 दिन के बाद ये चेंज होना ही होना है। अच्छा, यानी कि एक फ़िल्टर आपने तैयार किया और ये जाना ही जाना है, बिकना ही बिकना है, क्योंकि 15 दिन के बाद मैक्सिमम हर बाइक को इसको तब्दील करवाने की ज़रूरत पड़ी है। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया और ये काम कहाँ से सीखा आपने? ये मैंने यूट्यूब से आइडिया देखा था। यूट्यूब से तकरीबन 1.5 साल हो गया था, ये हम बिज़नेस ही करना चाह रहे थे। यूट्यूब से हमने ये वीडियो देखी। वसीम साहब हैं हमारे, बहुत अच्छे भाई हैं, उनकी हमने वीडियो देखी, उनके पास गए, हमने बयाना दिया। मशीन जब रेडी हो गई, हम 2 बंदे गए थे उनके पास, उन्होंने तकरीबन हमें एक दिन पूरा वहाँ पे रखा, हमें ये काम सिखाया। जब हमने कहा कि जी हम ओके हैं, सीख लिया,
हमने मशीन लोड की, घर लेके आ गए। ठीक है, ये नहीं कि आपने वीडियो देख के काम सीखा। अच्छा, चाइना की अगर आप देखें, वीडियोस भी देखें और उनकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को देखें, तो वो इस तरह की जो छोटी चीज़ें बनाने का काम बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं और पूरी दुनिया में चाइना को ही इसका एक्सपोर्टर माना जाता है। क्या वहाँ से भी कोई आपको ऐसी वीडियो या कोई हौसला अफजाई मिली थी? चाइना से हमें सिर्फ ये पेपर की वीडियोस मिली थी। चाइना सिर्फ पेपर बना रहा है, पेपर वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में बन रही हैं। रॉ मटेरियल जितना है इसकी भी मशीन होती है, लेकिन वो अभी हमने नहीं लगाई, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाके बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है हम बाज़ार से ही कर रहे हैं। पेपर जो है हम वो खुद क्रीजिंग उसकी खुद डाल रहे हैं। पेपर हमें जो है ना वो बाज़ार से ही मिलता है। पेपर आपको चाइना से मंगवाना पड़ता है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अमूमन जो है वो हम छोटे स्केल लेवल पे या छोटे लेवल पे बिज़नेस करना पसंद नहीं करते। क्या आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है? क्या इसी बिज़नेस को बढ़ाना है या एक ही मशीन पे गुज़ारा करते रहेंगे? माहाना कितना कमा लेते हैं आप? बिल्कुल इसी मशीन पे गुजारा नहीं करना। हमने इस तरह की एक और मशीन लगा ली है, एक और जगह पे सेटअप लगा लिया है। ये बिज़नेस ज़ाहिरी बात है बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि हमसे ऑर्डर ही नहीं पूरे हो रहे। ये अभी भी ये सामने आप देखें बिल्टी पड़ी हुई है और 10,000 का हमारा एक और ऑर्डर है, एक हफ़्ते में देना है, वो ऑर्डर ही नहीं पूरे होते। काम बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हमने एक और मशीन परचेज़ की है और मशीन जो है एक दूसरी जगह पे सेटअप करेंगे। वो बंदा अपना एरिया उधर वाला कवर करेगा, मैं अपने वाला एरिया कवर करूँगा। माहाना 50-60 हज़ार लाख रुपए तक कमा लेते हैं? महाना तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया स्टार्टिंग में कमाया था और अब तकरीबन 60 से ऊपर ही है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी बताइएगा कि अगर कोई ये बिज़नेस आइडिया रेप्लिकेट करना चाहता है तो क्या आपसे आके सीख सकता है? बिल्कुल, कल हमारे पास फैसलाबाद से आए हुए थे 2 बंदे। उन्होंने आके इधर 2 घंटे मेरे पास लगाए हैं, काम सीख के गए हैं। उसके बाद अब कह रहे हैं कि फ़िलहाल हम आपसे रॉ मटेरियल या बना बनाया परचेज़ करेंगे, 1 माह हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, फिर हम जो है ना मशीन अपनी लगा लेंगे। अच्छा, जो चीज़ आप बना रहे हैं, जो फ़िल्टर आप बना रहे हैं, क्या इसकी क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी है? क्या ये हम दूसरे ममालिक को भेज सकते हैं? इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, तकरीबन 10 से 12 क्वालिटीज़ हैं। लोकल भी है बिल्कुल, और एक्सपोर्ट क्वालिटी जो होंडा में ओरिजिनल लगता है वो भी बन जाता है। लेकिन जो है फ़िलहाल जो मार्केट में चल रहा है वो तकरीबन दरमियाने चल रहा है, ना ज़्यादा अच्छे वाला और ना ज़्यादा नॉर्मल। लेकिन जो ऑर्डर देता है कि हमें अच्छा बना के दें, हम उसे अच्छा भी बना के देते हैं। उसकी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है तो उस हिसाब से हम उसे बना देते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये थे जी रिजवान। इन्होंने अपना छोटे लेवल पे एक कमरे से, बल्कि एक कमरे के कॉर्नर से ही अपना बिज़नेस शुरू किया है। मशीन खरीदी, एयर फिल्टर्स बनाना शुरू किए जो कि मोटरसाइकिल में स्पेयर पार्ट के तौर पे हर 15 दिन के बाद तब्दील होते हैं, और पहले ही ऑर्डर के बाद इनका बिज़नेस जो है वो चलना शुरू हो गया। ये एक ज़बरदस्त आइडिया है उन नौजवानों के लिए जो कि ये गिला करते नज़र आते हैं कि बेरोज़गारी है, कोई बिज़नेस कर नहीं सकते। तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट से ये एक बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।